गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों को एक्सरसाइज आगे कंटिन्यू करूं उससे पहले एक बच्चे ने ये 3 सवाल मुझको दिए हैं सॉल्व करने के लिए, तो मैं पहले इन तीनों प्रश्नों को सॉल्व करके आपको दे देता हूं, फिर आगे कंटिन्यू करता हूं। ठीक, तो ये 3 क्वेश्चन हैं, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तीनों क्वेश्चन को मैं नोट कर लेता हूं, फिर एक एक करके मैं सॉल्व करता हूं। अब बच्चों मैं शुरू कर रहा हूं। पहला पार्ट, पहला क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्न है और आपको प्रूव करना है sin 2a। तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार इरेज करके फिर से लिखता हूं। tan π/4 प्लस a क्या था, a एंड माइनस tan π/4 माइनस a अपान tan π/4 प्लस a एंड प्लस tan π/4 माइनस a। ये क्वेश्चन आप इसे tan a प्लस बी और tan a माइनस बी में एक्सपेंड कर लीजिए। जैसे ही एक्सपेंड करेंगे तो मिलेगा tan π/4 प्लस tan a अपान 1 माइनस tan π/4 इंटू tan a माइनस tan π/4 माइनस tan a अपान 1 प्लस tan π/4 इंटू tan a। और सेम नीचे भी tan π/4 प्लस tan a 1 माइनस tan π/4 इंटू tan a माइनस tan π/4 माइनस tan a, यहाँ प्लस है, अपान 1 प्लस tan π/4 इंटू tan a। अब जहां जहां tan π/4 है वहां वहां आप क्या रख दीजिए, 1, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस tan a अपान 1 माइनस tan a, 1 माइनस tan a अपान 1 प्लस tan a। ठीक इसी तरह 1 प्लस tan a अपान 1 माइनस tan a एंड 1 माइनस tan a अपान 1 प्लस tan a, ये मिल गया। आप यहाँ लिखिएगा क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। अब अंश और हर दोनों का अलग अलग है। अगर आप एलसीएम लीजिए तो इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, बाकी दोनों का हर कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपको मिलेगा 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर। ये आपको रिजल्ट मिलेगा। आप इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में या जैसे भी चाहे तोड़ना तोड़ दीजिए। 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a, 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a। ये हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, और सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा बल्कि ये दोनों कैंसिल होंगे यहाँ से। तो मिलेगा 2 tan a अपान 1 यानी 2 प्लस 2 tan स्क्वायर a
और 2 से भाग दे देंगे तो tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए आ जाएगा। और ये sin 2a का कॉन्सेप्ट है, tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 मिनट 2 to 4 होगा बच्चों, ये 4 होगा, भाग देंगे तो यहाँ बचेगा 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू sin 2a। अगर आप चाहें तो tan को जैसे ही sin बाई cos में कन्वर्ट करके एलसीएम लेंगे तो 2 sin a cos a आपको अंश में मिल जाएगा, जो sin 2a का कंसेप्ट है। नहीं तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं ऐसे। तो ये था आपके सवाल का पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट। अब आइए दूसरे पर। सेकंड क्वेश्चन आपका है cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस a बाई 2 माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस a बाई 2 cos पाई बाई 8 प्लस a बाई 2 का होल स्क्वायर cos पाई बाई 8 माइनस a बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और अब वर्गांतर का अगर सूत्र लगा दें तो आपको मिल जाएगा cos पाई बाई 8 प्लस a बाई 2 प्लस cos पाई बाई 8 माइनस a बाई 2, फिर cos पाई बाई 8 प्लस a बाई 2 माइनस cos पाई बाई 8 माइनस a बाई 2, ये मिला। अब जब इन दोनों को आप प्रसार करेंगे cos a प्लस b और cos a माइनस b में, तो देखिए ये cos a cos b आएगा और माइनस sin a sin b, यहाँ माइनस का प्लस sin a sin b, तो sin कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 2 cos पाई बाई 8 इंटू cos a बाई 2, यहाँ मिलेगा। और ठीक इसी तरह जब आप यहाँ करेंगे तो यहाँ cos कट जाएगा और यहाँ पर क्या मिलेगा, sin मिलेगा। यानी ये हो जाएगा -2 sin पाई बाई 8 इंटू साइन a बाई 2, ये वैल्यू मिलेगी। हम आपको देखिए आवाज से भी बता रहे हैं, आप इसका प्रसार करिएगा। cos पाई बाई 8 इंटू cos a बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 8 इंटू साइन a बाई 2। ठीक इसी तरह इसका भी, तो जब माइनस के साथ ब्रेक करेंगे ना तो यहाँ से cos की वैल्यू कटेगी, यहाँ से साइन की वैल्यू, cos कट के साइन मिलेगा, यहाँ साइन कट के cos मिलेगा। और जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 cos 2 साइन पाई बाई 8 इंटू cos पाई बाई 8 एक साथ, और फिर 2 साइन a बाई 2 इंटू cos a बाई 2 एक साथ ऐसे। तो अब ये हो जाएगा साइन 2a का कॉन्सेप्ट, यानी साइन 2 इंटू पाई बाई 8, और ये भी हो गया साइन 2 इंटू a बाई 2, ये कैंसिल हुआ, 2 चौका 8 हुआ, यानी माइनस साइन ऑफ पाई बाई 4 इंटू साइन a, और इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस साइन a अपान √2 रूट। हमने एक लाइन शॉर्ट किया है, वो लाइन शॉर्ट क्या है, प्रसार नहीं किया है, तो आप प्रसार कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, तब ये लाइन लिखिएगा जो मैंने लिखा है। अपने आप आपको यही मिलेगा जो मैं लिखा हूं। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 3 देख लीजिए। वन प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b 1 प्लस tan b इक्वल टू 2 यदि a प्लस b बराबर पाई बाई 4, ये आपको सिद्ध करना है। तो हम मान लेते हैं, लेट 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इक्वल टू 2, और अब हम सिद्ध करेंगे कि इतना बराबर इतना, यानी कंट्राडिक्शन, उल्टा।
तो आप गुणा करिए 1 प्लस टेन बी प्लस टेन ए प्लस टेन ए इंटू टेन बी इक्वल टू 2। तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए इंटू टेन बी, दो को पक्षांतर करिए, टेन ए प्लस टेन बी इक्वल टू 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, आ जाएगा। आप भाग दे दीजिए दोनों पक्षों में, टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। यहां जब भाग देंगे तो ये कट के 1 आ जाएगा, यानी दोनों पक्षों में क्या किया है मैंने, दोनों पक्षों में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी से भाग देने पर ये क्रिया है। और ये कॉन्सेप्ट बन गया टेन ए प्लस बी का, और ये 1 हुआ, और ये टेन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1। अब दोनों पक्षों से कोणों की अगर हम तुलना कर लें तो a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, पाई बाई 4, और यही आपको प्रूव करना था। इस तरह बेटा जिसका भी ये प्रश्न था उसके तीनों प्रश्नों को मैंने सॉल्व कर दिया। आप देख लीजिएगा, अगर और भी कोई समस्या होगी तो आप बताइएगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, नाउ कंटिन्यू नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ 3.6। ये चल रहा था, इसमें के कुछ क्वेश्चन मैंने बताए भी थे, तो अब एक आध क्वेश्चन और कंटिन्यू किया जाए। आइए एक क्वेश्चन नंबर 8वें का, शायद मैंने तीसरा पार्ट किया था, चौथा नहीं किया था, तो एक करता हूं, कोई भी एक पार्ट, चौथा ही करता हूं। देखिए चौथा पार्ट है कॉट थीटा प्लस कॉट पाई बाई 3 प्लस थीटा, कॉट थीटा प्लस कॉट पाई बाई 3 प्लस थीटा प्लस कॉट 2 पाई बाई 3 प्लस थीटा, 2 पाई बाई 3 प्लस थीटा इक्वल टू 3 कॉट 3 थीटा। ये आपको प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉट थीटा प्लस कॉट ए प्लस बी के रूप में इसका विस्तार करें तो कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपान कॉट पाई बाई 3 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट 2 पाई बाई 3 इंटू कॉट थीटा माइनस 1 अपान कॉट 2 पाई बाई 3 प्लस कॉट थीटा। ये मैंने लिखा। कॉट ए प्लस बी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपान कॉट ए प्लस कॉट बी। तो अब आगे चलेंगे तो कॉट थीटा प्लस कॉट पाई बाई 3 मतलब कॉट 60 की वैल्यू है, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो 1/√3 कॉट थीटा माइनस 1 अपान 1/√3 प्लस कॉट थीटा। और कॉट 2 पाई बाई 3 का मतलब कॉट 120 हो गया, 60 दूनी 120, 120 का मतलब माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी माइनस 1/√3 कॉट थीटा माइनस 1 अपान माइनस 1/√3 एंड प्लस कॉट थीटा। और थोड़ा सा आगे चलें, कॉट थीटा प्लस एलसीएम लेंगे तो कॉट थीटा माइनस √3 और अपान 1 प्लस √3 कॉट थीटा। यहां से माइनस को कॉमन कर लिया जाए तो ये बन जाएगा कॉट थीटा
प्लस रूट ऑफ 3 अपान 1 माइनस रूट ऑफ 3 कॉट थीटा, ये बनेगा। माइनस कॉमन करके मैंने काट दिया आंसर से। फिर आगे चलेंगे। अब आगे क्या, सीधे सीधे आप ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस 3 कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा ये, और इसका गुणा यहां करेंगे तो कॉट थीटा प्लस रूट 3 कॉट स्क्वायर थीटा, और इसका यहां देखिए जब गुणा होगा प्लस कॉट थीटा माइनस रूट ऑफ 3 इंटू 1 माइनस रूट ऑफ 3 कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस रूट ऑफ 3 इंटू 1 प्लस रूट ऑफ 3 कॉट थीटा। क्या मिलेगा आपको, गुणा करिए, कॉट थीटा प्लस रूट ऑफ 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस गुणा करेंगे कॉट थीटा माइनस रूट ऑफ 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस रूट ऑफ 3 प्लस 3 कॉट थीटा। यहां गुणा करेंगे तो कॉट थीटा एंड प्लस रूट ऑफ 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस रूट ऑफ 3 प्लस 3 कॉट थीटा और अपान 1 माइनस 3 कॉट स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा आपको। अब यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए रूट ऑफ 3 कॉट स्क्वायर थीटा और रूट ऑफ 3 कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल हुआ और रूट ऑफ 3 भी कैंसिल हुआ। अब हमारे पास बचा क्या, बचा हमारे पास यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये होगा क्योंकि जब हम एलसीएम ले लेंगे तो इस एलसीएम का गुणा यहाँ इसमें होगा डायरेक्ट, तो कॉट थीटा माइनस 3 कॉट क्यूब थीटा हो जाएगा ये। अब सही है, क्यूब थीटा। अब जरा जोड़िए, 3 कॉट थीटा 3 3 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9, यानी कुल मिलाकर के 9 कॉट थीटा प्लस 3 कॉट क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 कॉट स्क्वायर थीटा। यहां से अगर मैं 3 को कॉमन कर लूं तो ये बन जाएगा कॉट थीटा प्लस 3 कॉट थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कॉट 3 थीटा का कॉन्सेप्ट है 3 कॉट 3 थीटा। ये इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब इसको आप लोग इतना कर लीजिए, फिर कल मैं कंटिन्यू करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।